जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के लिए दो बैठकें निर्धारित की गई थीं, 162वीं और 163वीं। 162वीं जिसके संरक्षक विनोद बंसल जी थे और वहाँ पर 10:30 बजे बैठक हुई और अब यहाँ पर हम लोग जीटी करनाल रोड पर आ गए हैं। यहाँ पे सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल है और A1 स्वरूप नगर है। चौधरी साहब आरजेएस फैमिली के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के प्रदाता भी हैं और सह आयोजक भी रहे हैं। जिस स्थल पर बैठे हुए हैं इस कार्यालय में, जो चौधरी साहब का कार्यालय है, यहाँ पर पहले भी बैठकें हुई हैं और जो सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं वो लोग भी यहाँ पर आए थे। आज महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज़ादी की अमृत गाथा का 96 कार्यक्रम हो चुके हैं। आप जानते हैं, हर रविवार आरजेएस वेबिनार, और अब यहाँ पर हम लोग जो सकारात्मक बैठकें होती थी उसकी श्रृंखला का तीसरी श्रृंखला अब शुरू हो रही है। 2 श्रृंखलाएं हुई थी, उसमें हम लोगों ने 161 बैठकें की थी और आज कुछ गणमान्य लोग यहाँ पर आए हैं जो चौधरी साहब के परिचित हैं। उन लोगों तक पॉजिटिविटी पहुँचाने के लिए, उन परिवारों तक, यहाँ पर महिला भी हैं, उन परिवारों तक पॉजिटिविटी है क्या, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चौधरी साहब का स्वागत जो है, आरजेएस का जो प्रतीक चिन्ह है, चरैबेती चरैबेती चलते रहो चलते रहो, इससे बढ़िया चरैबेती का और कोई नहीं हो सकता था। ये आरजेएस फैमिली ने सोचा कि सभी हम लोग संरक्षक जो हैं उन लोगों को ये प्रदान किया जाए। घड़ी है ये टेबल घड़ी है जिस पर ये तिरंगा लहरा रहा है, जो ये संदेश दे रहा है कि इसकी रक्षा करने के लिए हम सब आगे आएँ। हम सब जितने भी भारतवासी हैं इस तिरंगे के आन बान और शान के लिए काम करें, अपना काम करते हुए। जो रोजी रोटी होती है उसमें कोई समझौता नहीं है, लेकिन इसको भी प्राथमिकता दें कि देश भी कोई चीज़ है। और राष्ट्रभक्ति का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि कुछ लोगों ने समय दिया है और आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन से जुड़ने के लिए आए हैं। तो चौधरी इंदिराज सिंह सैनी साहब का स्वागत करने के लिए हम आज के विशेष रूप से बुलाए गए लोगों से चाहेंगे कि आप लोग चौधरी साहब का स्वागत करें। और आरजेएस फैमिली है ये, आप लोग आरजेएस से जुड़ेंगे और चौधरी साहब के परिचित हैं, तो जो परिचित लोग होते हैं वो आरजेएस फैमिली होती है। तो चौधरी साहब ने जो काम किया है सकारात्मक भारत आंदोलन के लिए, वो आप लोगों ने देखा कि इन्होंने अपने कार्यालय के सामने एक साइन बोर्ड लगाया है जिस पर आरजेएस सकारात्मक भारत उदय आंदोलन लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि चौधरी साहब यहाँ पर और भी बैठकें करवाने वाले हैं। इससे पहले भी कराया था और अब तीसरी श्रृंखला 163वीं बैठक से शुरू हो रही है। तो चौधरी साहब को सम्मान मिलना चाहिए आरजेएस फैमिली की तरफ से, जो भी आप लोग देख रहे हैं। और यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है और अलग से भी यूट्यूब पर इसको अपलोड किया जाएगा, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया। तो चौधरी साहब का स्वागत करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे, आप लोग आएँ और चौधरी साहब का स्वागत करेंगे। ये जय हिंद जय भारत का है। चौधरी साहब बीच में आ जाएंगे, बीच में आप आ जाएं। सब खड़े हो जाओ। जी, और ये चाहेंगे एक आदमी फोटो खींच ले, कोई आप अपने आप भी थोड़ा सा ऐसे आ जाइए ना, ऐसे थोड़ा इधर आ जाइए। आप यहाँ बीच में आओ, 4 लेडीज के बीच में। हाँ, होना चाहिए महिला सम्मान। थोड़ा इधर आ जाइए आप। हाँ, लो हाथ लगा लो। उसमें भी एक और फोटो। हाँ जी,
धन्यवाद। तो जब भी बैठकें होंगी ये प्रतीक चिन्ह जो है आरजेएस की तरफ से यानी आप सब लोगों की तरफ से ये लगेगा, ये ऐसी चीज़ें हैं। तो अब हम लोग बातचीत करेंगे कि 163वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक। तो मैं माइक हैंडओवर करता हूं चौधरी साहब का स्वागत करते हुए। चौधरी साहब क्या कहना चाहते हैं आज सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में, और हम लोगों की जिंदगी क्या यूं ही रोजी रोटी में खत्म हो जाएगी, या हम लोग देश के लिए राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर के लिए भी कुछ करेंगे? उसके लिए हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे? बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी रहे हैं, ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के भी आप पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और अभी संरक्षक भी हैं, और ऐसी ऐसी विभूतियां जो है सकारात्मक भारत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आगे आई हैं। जी हाँ, इसको भी देना पकड़। देखिए, आज हम इस ऑफिस में जो बैठे हैं, आज इसका उद्घाटन हुआ है। और ये क्या है, ये जो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन, आज़ादी की श्रृंखलाबद्ध अमृत गाथा 2023-22-23, और हम ये सकारात्मक भारत, जिससे कि जो अभी तक हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में जगह जगह नकारात्मक बातें ज़्यादा हो रही हैं और वो चल रहा है। तो सकारात्मक भारत से जो आदमी जुड़ता रहा है, जो इसके साथ आगे आ रहा है, वो सकारात्मक बातें ही करता है और सकारात्मक बातें करके इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि अभी तो काफ़ी प्रदेशों में आगे भारत में बढ़ चुका है, आ चुका है, लेकिन इसकी जो लाइनें हैं ये हम पूरे भारत में लाना चाहते हैं, ताकि हमारा भारत सकारात्मक बने और इसकी सोच इतनी बढ़िया हो कि जो हमारे उदय कुमार मन्ना जी है, ये इसको काफ़ी गहराई से पूरे दिन रात इसी में लगे रहते हैं और पूरे भारत को इन्होंने जोड़ने का कार्य किया है। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक में जो नकारात्मक बातें करते हैं लोग बाग, उनको समझाना, उनको बताना कि सकारात्मक बातें सोचो, पढ़ाई का, लिखाई का, खेल का, कूद का, और राजनीति में अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ों को दूर करना, अच्छी चीज़ों को पकड़ना, लोगों के काम कराना। कोई बीमार है, स्कूल हॉस्पिटल में जाना उसको दिक्कत है, उसको वहाँ ले जा कर के उनको वहाँ पहुँचाना, उनकी सेवा करना। जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी सेवा करना, उनको आगे बढ़ाने का काम करना। तो ये ऐसा कार्य है जो सकारात्मक सोच है। तो हम चाहेंगे कि पूरा भारत में हमारी जगह जगह इसकी जड़ें फैलें। तो आज हमने हमारे साथ में हमारे आज़ाद सिंह सैनी, ये जो बहुत अच्छी तरह से काफ़ी दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज में कोषाध्यक्ष हैं और सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट में ये वहाँ के महासचिव हैं। और हमारे साथ में सूबे सिंह सैनी जी जो नांगलोई से हैं, ये भी बहुत सामाजिक आदमी रहे हैं और समाज में आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं, हम लोगों से जुड़ रहे हैं। और हर प्रोग्रामों में भारत में जो इधर उधर जाते हैं वो हमारे साथ ही जाते हैं, ताकि ये मैं अपने लोगों से कैसे जुड़ सकूं। हमारे बीच में एक हमारे श्यामलाल जी सैनी हैं, जो हमारे कुशक कादीपुर के प्रधान हैं, और ये काफ़ी
सालों से बड़ी रात दिन मेहनत करते हैं कि गांव में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, रात को जब मर्जी कह दो इसको खड़ा करने के लिए तुरंत सकारात्मक सोच होती है और उसके लिए हर पल हर पग उनके लिए आगे बढ़ते हैं और उनकी मदद करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में हेमंत चौहान जी हैं, हेमंत कुमार शर्मा जी पंडित जी, ये भी आज आए हैं। तो ये भी शायद समाज में काफ़ी लोगों से हर आदमी के साथ, शर्मा तो वैसे ही जो है हर आदमी से जुड़ा हुआ है, ये तो अच्छा ही सोचता है, नकारात्मक कभी सोचता ही नहीं है। कोई नकारात्मक हो तो उसे सकारात्मक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच में एक श्रीमती मीनू जी हैं जो काफ़ी समाज में कोई दिक्कत हो परेशानी हो, जब इसको कहें कहीं पर भी बुलाएं तो ये वहाँ आके जुड़ना चाहती है, काम करना चाहती है। तो अब हम इनको भी जोड़ रहे हैं, इनके साथ में कोई लेडीज़ भी हैं। तो इसमें कोई जाति पाति का काम नहीं है, इसमें हर बिरादरी है, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी। अब हिंदुओं में कितनी जातियां प्रजातियां हैं, वो सब इसके साथ जुड़े हुए हैं और ये रात दिन आगे बढ़ रही है, रात दिन आगे काम कर रही है ताकि हम एक दूसरे में जो हमारे भेदभाव हैं वो दूर हों। हम एक साथ सब हिंदू भी कई तरीके से वो ऊंच नीच, SC ST स्टूल ट्राइब और दूसरा हिंदू में ये है वो है, तो इस तरह से जो बातें बन रही हैं ये सब दूर करने के लिए ये सकारात्मक सोच का जो लक्ष्य लेके चले हैं उदय कुमार मन्ना जी, और ये इसमें सक्सेस होंगे और ये काफ़ी आगे इसको बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी जितनी मेहनत होगी, जितना हम साथ जुड़ सकेंगे, क्योंकि मेरी उम्र भी अब तकरीबन 80 साल के करीब पहुंच गई है, तो मैं भी इसके साथ अब भी तन मन धन से हर तरीके से इनके साथ जुड़ा हुआ हूं और इसके साथ लग करके इनको आगे जहां भी ज़रूरत हो मैं वहां आगे आने के लिए तैयार हूं। तो आप सभी भाइयों से जो भी अब इसके साथ जुड़े हुए हैं चैनल के साथ में, मैं सभी से कहूँगा कि वो सकारात्मक सोच के अनुसार सब के सब इसके साथ जुड़ें, आगे बढ़ें और आगे बढ़ने का कार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी साहब। और मुझे लगता है कि ये आवाज़ इसी से आगे आ जाएगी। मैं आमंत्रित करूंगा, आज हम लोगों का चर्चा का जो विषय है वो है पर्व और त्योहारों का जीवन में महत्व। क्योंकि हर भारत के भूभाग में त्यौहार हम लोग मनाते हैं और अक्टूबर का महीना तो त्योहारों का कुंभ होता है। कई त्यौहार अक्टूबर के महीने में ही होते हैं। तो आज के जो विशेष अतिथि हैं आज़ाद सिंह सैनी जी, वो बताएंगे कि इस त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और भारत की मजबूती के लिए, भारत की एकता अखंडता के लिए हमारे त्यौहार कितने ज़रूरी हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक बना देता है त्यौहार। जो दीपावली है, दीपों का त्यौहार है, पूरे भारत में एक लगता है कि हाँ, भारतीयता, एकता, अखंडता सारे जग जाते हैं। एक सुर में हर जगह किसी भी तरह से प्रकाश फैलाना। तो ये इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि हम लोगों के त्यौहार हैं वो भारत के लिए कितना हमारे जीवन में महत्व है, भारतीयों के लिए। आज़ाद सिंह सैनी जी। जी, आज ये बहुत ही पावन अवसर है। तीसरी श्रृंखला की शुरुआत है यहाँ पे भारत सकारात्मक उदय आंदोलन की, और एक खुशी भी है बहुत। यहाँ RJS के संस्थापक भी हैं, संयोजक भी, राष्ट्रीय संयोजक, और उसके संरक्षक भी यहाँ मौजूद हैं और पूरी टीम है। मैं पहले भी इनकी RJS की 2-3 मीटिंगें अटेंड कर चुका हूँ। इनकी जो सोच देख के, सकारात्मक सोच जो लेके चल रहे हैं, और उसको देख के मैं जुड़ा इससे संस्था से, और आज भी इन्होंने याद किया तो मैं बगैर हिचक के मैं आया हूँ। और अपनी बात यहाँ रखने के लिए भाई ने, उदय मन्ना जी ने मेरे को आमंत्रित किया है।
और इन्होंने जो बात करी है त्योहारों की, मैं पहले जो बहुत ही साधन संपन्न नहीं थे हम लोग, ये त्यौहार और मेले दो चीज़ ऐसी होती थी जिससे लोगों को जोड़ने का और जागरूक करने का ये काम करते थे। हर त्यौहार एक अपनी एक ऊर्जा लेके आता है हर आदमी के अंदर। कोई प्रकाश का त्यौहार है तो कोई अच्छी चीज़ें दे के जाता है, कोई बुराई को दूर करता है। हर त्यौहार में सकारात्मकता है। और हमारा देश इतना विभिन्न उन चीज़ों का होते हुए और सारे त्यौहार जो है अपने एक अलग छाप छोड़ते हैं हर एक के जीवन में, ये सब बना हुआ है। और इस त्यौहार को तो ये आज अक्टूबर है, ये नवंबर अक्टूबर, ये तो जब तक होली आएगी हमारे कहते हैं हिंदुओं में तो हर 360 दिन है तो 360 ही त्यौहार होते हैं। घर में हर घर में कई त्यौहार भी आते हैं। ये सब है हमारे जीवन में, इनका बहुत ही महत्व है और ये हमें इनको आगे लेके भी बनाते रहना चाहिए। उनसे अच्छी सोच हमें निकाल के अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालना चाहिए, ये मेरा कहना है। और मैं इनकी संस्था को, राम जानकी संस्थान दिल्ली जो है उदय मन्ना जी के उसमें चल रही है, मैं इसकी अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। और ये लगे रहें और ये काफ़ी आगे तक जाने वाली संस्था है, अपनी सोच के अनुसार जो काम कर रही है और बहुत ही अच्छी सकारात्मक कार्य इनका चल रहा है। धन्यवाद। आज चौधरी इंदिरा सिंह सैनी साहब जो संरक्षक हैं, तो चौधरी इंदिरा सिंह सैनी जी की उपस्थिति में और यहाँ पे गणमान्य लोग उपस्थित हैं, आज़ाद सिंह सैनी जी, सतबीर सैनी जी, श्यामलाल जी और हेमंत कुमार जी मैडम हैं और शर्मा जी हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे ग्रुपों में, सोशल व्हाट्सएप ग्रुपों में शामिल हूँ, उसमें जो नेगेटिविटी फैलाने वाली बात होती है, तो कृपया करके नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी को पकड़ लीजिए। जैसे कि अंधकार तो है, वो रहेगा, लेकिन आपने अगर ग्रुप में एक दिया जला दिया, एक ज्ञान का प्रकाश डाल दिया, तो वो अंधेरा भाग जाएगा। तो ग्रुप में जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग कोशिश करें कि आप पॉजिटिव चीजें डालें। उससे क्या होगा, समाज में परिवर्तन आएगा। और इसीलिए सकारात्मक भारत आंदोलन शुरू किया गया है कि हम बड़ी लाइन खींचें पॉजिटिविटी की, चाहे घर हो, चाहे सड़क हो। महिलाओं के प्रति देखने का दृष्टिकोण सकारात्मक, महिलाओं की बातों को सुनकर, किसी की भी बात को सुनकर उसमें से पॉजिटिव चीजों को लेना, यानी कि सार को गही रहे, थोथा देह उड़ाए। तो अब हम आमंत्रित करेंगे नेक्स्ट वक्ता सतबीर सैनी साहब। सतवीर, सत्य के वीर। तो सैनी साहब को चाहेंगे कि वो आए और बैनर पे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं। आप खड़े भी बोल सकते हैं, बैनर के साथ आप बोलें। ये दोनों माइक है, दोनों ही माइक है, तो दोनों में आवाज़ आपकी आएगी। हाँ, इस संस्था में, इस मीटिंग में मैं पहली बार आया हूँ। ये सकारात्मक भारत उदय आंदोलन बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको आगे बढ़ाने में और आगे हमारा इसके साथ जुड़ने में बहुत रहेगा, कोशिश रहेगी पूरी। और औरों को भी इससे जोड़ने के लिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन पर्व और त्यौहार का विषय है, उसके बारे में जैसे भारत के जो त्यौहार हैं, हर 20 किलोमीटर पे भारत की बोली बदल जाती है और इससे विभिन्नता होते हुए भी ये त्यौहार जो है, जैसे होली का त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार है, ये सारे भारत में मनाए जाते हैं। तो उससे भारत की अखंडता और एकता प्रतीत होती है। चलिए, बहुत ही संक्षेप में इन्होंने पर्व त्योहारों का जीवन में महत्व, एकता के बारे में बात की। तो निश्चित रूप से त्यौहार मनाना चाहिए और सभी धर्मों के त्योहारों में शामिल भी होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि चाहे किसी भी धर्म का त्यौहार हो, वो भारतीय त्यौहार है।
अब जैसे उर्दू भाषा भी भारतीय है, ये बताना जरूरी है। तो भारत में जो भी हमारे भाई बहन त्योहार मना रहे हैं तो धर्म के आधार पर ठीक है, हम अपने धर्म में हैं तो अपने धर्म का त्योहार मनाएंगे, लेकिन हम उसके साथ दूसरे धर्मों के लोगों को भी आमंत्रित करें, उनके साथ होली मनाएं, उसके साथ ईद मनाएं, उसके साथ दीपावली मनाएं। उसमें खुशियां जो हैं वो चौगुनी हो जाती है। यही भारत की ताकत है। अलग अलग सब लोग अगर मनाएंगे तो भारत कमजोर होगा। इसलिए सभी लोग दूसरे के धर्मों में जो भी पर्व त्योहार आ रहे हैं उसको मिलजुल कर मनाने की जरूरत है आज। और यही सकारात्मक भारत आंदोलन है, कोई अलग उड़ती हुई चिड़िया नहीं है। ये हम लोगों के आसपास की ही चीज है, उसको अपनाने और चरित्र में अपनाने की जरूरत है। मैं शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा, 2 शब्द अपना नाम बता दें। श्यामलाल जी आ रहे हैं, आपको बताएंगे पर्व और त्योहार किस तरह से मनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राम जानकी के नाम से, कितना सुंदर नाम दिया है इस संस्था का, इसके साथ आज मैं पहली बार जुड़ने जा रहा हूँ। रही त्योहारों की बात, त्यौहार हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, त्यौहार हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और त्योहारों का महत्व भी यही है, एक दूसरे से मिलना। ठीक है, और हम अब इस संस्था के साथ जुड़े हैं और तय दिल से इस संस्था के साथ हम काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये छोटे शब्दों में, मतलब देखन में शब्द बड़े छोटे थे लेकिन ये घाव बड़े गंभीर कर रहे हैं, यानी दिल तक पहुंच रहे हैं। दिल से दिल की बात सुनी जाती है और दिल में अगर तमन्ना है तो वो पूरी भी होती है। तो संरक्षक महोदय जो हैं वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा बीड़ा उठाए हैं। और ये देखिए जीटी करनाल रोड है, यहाँ से थोड़े कुछ किलोमीटर पर हरियाणा है और दिल्ली का समझिए कि एक बॉर्डर है, एक तरह से बॉर्डर पे है। जीटी करनाल रोड है, करनाल हरियाणा में है, बाईपास है और मेट्रो जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन है। तो अब 2 शब्द के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं दीपावली में क्या क्या बनाती हैं वो बता दें। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली में रहती हैं, अपने नाम के साथ बताइए। मैं मीनू चौहान बोल रही हूँ। मैं दीपावली मनाती हूँ, सारे त्यौहार मनाती हूँ, हिंदू हो मुसलमान हो, सारे मिलके काम करती हूँ सबके साथ। क्या बनाती हैं? मैं दिवाली मनाती हूँ। दिवाली पे दीपावली धनतेरस सारे मनाते, मिठाइयाँ बनाते हैं सारे। मिठाई रसगुल्ले हैं, पेड़े हैं, बालूशाही, हाँ सब घर में ही बनाते हैं हम। तो देखिए आज पहली बार आई और देखिए महिलाओं को भी अब बोलना जो है, आपका फोन, महिलाओं को भी आगे आना होता है। और महिलाएं जो बनाती हैं, आप लोग भी उसको स्वाद से खाते हैं पूरे परिवार के लोग। और घर में बनी हुई मिठाइयाँ खाइए, हम आपको सलाह देंगे। बाज़ार में अगर घर नहीं बना सकते हैं तो बाज़ार में, लेकिन घर की मिठाइयाँ बहुत ही अच्छी होती हैं। तो ये चीज़ें आपको बताना चाहेंगे। अब चाहेंगे कि एक सकारात्मक सॉन्ग आप सुना दें। देखिए, आज हमारे यहाँ उदय कुमार मन्ना जी आए, शर्मा जी आए, आज़ाद जी आए और श्यामलाल जी आए और सतबीर जी आए और मीना जी आई, हेमंत जी आए। देखो, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आप सकारात्मक
की जो बैठक हुई है इसमें सबने भाग लिया और आगे आप जा कर के अब से आगे एक एक दो दो मीटिंग अपने क्षेत्र में करवाएंगे। इसी तरह से मीटिंग होती है, 10 15 20 आदमी, अपना 50 आदमी, जो आदमी आपके इकट्ठे हो सकते हैं आराम से। इसी तरह से जो है आप उसको जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी पूरी जगह फैले। अब देखो अपने मस्जिद में जाओ, एक रात में या एक बैठक में वो ऐसा संदेश देते हैं कि पूरे भारत में एकदम फैल जाता है। इसी तरह से सरदारों में गुरुद्वारा में जाते हैं, वहाँ पर जो है ऐसा संदेश देते हैं कि वो सब एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। और हमारे बहुत सारे कई समाज ऐसे हैं जो एकदम अनुशासित तौर पर सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमें इससे क्या सीखना है? अनुशासन, सकारात्मक मतलब अच्छी भावनाएं जो हमारे अंदर अब तक कई ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं, तो इससे वो छूट जाती हैं। अब झूठ बोलना है, अब झूठ के आगे क्या होता है कि एक झूठ मतलब इतनी वो होती है, बोल देते हैं कि आप कितनी सच्चाई बोलते रहो, वो जो है वो झूठ एक दिन निकल के आती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले तो झूठ बोलना छोड़ दें। दूसरी बात, किसी को अपशब्द बोलना छोड़ दें। अगर हम किसी को अपशब्द बोलेंगे तो उससे क्या होता है कि मैं जैसे आपको थप्पड़ मारूंगा, कोशिश करता हूँ, तो आप घुसा मारने की ताकत वो रखेंगे। मैं वो घुसा मारेगा तो मैं अपनी पिस्टल निकालूंगा, पिस्टल से मार दूंगा। तो ऐसी एक भावना चल रही है लोगों में, जल्दी खून खोल जाता है। तो इसलिए हम जो है अपने अगर सकारात्मक सोचेंगे, अच्छी भावना सोचेंगे, सच्चाई सोचेंगे, तो हम गलत काम कर ही नहीं सकते। इसलिए जो है ये सकारात्मक भावना ये लेकर के चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप आए और जो और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जो हमारा वो देख रहे हैं वो चल रहा है। मैं उन आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि और ये आरजेएस फैमिली वाले जितने भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, मैं उनका सबसे ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम आप जो है अपना समय, कीमती समय इस पर लगा के बैठे हैं